अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मिलिट्री और जुडिशरी के माबैन घुमसान का रन पड़ा है और इसी घुमसान के रन में एम्बेसी ऑफ रशिया का इस्लामाबाद से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया है, जिसपे वो मिलिट्री और जुडिशरी के माबैन लड़ाई पर अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं। यकीनन मिलिट्री और जुडिशरी के माबैन जो लड़ाई देखी जा रही है, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है। वो अपनी मिसाल आप है। ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं और जिस शिद्दत के साथ ये लड़ाई अब जिस फेज में दाखिल हो गई है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख ने कभी ऐसा नजारा देखा हो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अदालत में उठाया गया है और वो ये कि अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या सदर ममलिकत के ऊपर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगे तो क्या एफआईए का किरदार ऐसा ही होगा जैसा जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली डेटा लीक के मामले के ऊपर देखने में आ रहा है। ये केस अब इंतहाई अहम मोड़ में दाखिल हो गया है और इसकी अगली समाअत 2 जुलाई को होने जा रही है। अभी हालिया समाअत में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, उसने क्या ऑब्जर्वेशंस दी हैं, क्या रिमार्क्स दिए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट एक स्टोरी है और बड़ी सैड पिक्चर ऑफ दिस कंट्री है। एक बड़े इदारे के सीनियर अफसर ने अपनी फैमिली समेत, तमाम खानदान समेत यूरोपीय मुल्क के अंदर असाइलम ले लिया है, पनाह ले ली है, यानी पनाह की दरखास्त की गई। और ज़ाहिर है पनाह की दरखास्त इस बेस के ऊपर की जाती है कि जब आप अपने आप को गैर महफूज समझते हैं किसी मुल्क के अंदर, आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर जो है वो राब्ता करते हैं वहाँ के स्टेट ऑफिस से और आप ये बताते हैं कि भी मुझे अपने मुल्क के अंदर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है या वहाँ पर मेरी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं, तो आप असाइलम की जो ग्राउंड्स हैं वो तैयार करके पनाह मांग लेते हैं। अब एक बड़े इदारे का सरकारी ऑफिसर यानी स्टेट का, रियासत का मुलाजिम, अगर वो ऐसा काम करेगा तो रियासत के ऊपर कितने सवालात उठेंगे। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि गुज़श्ता 10 सालों में यानी इन द रीसेंट डेकेड तकरीबन 200 ऐसे मुलाजमीन हैं, बड़े ओहदों पर और बड़े इदारों में बराजमान, जो अपने ख़ानदानों समेत बैरून ममालिक के अंदर पर्टिकुलरली यूरोप में असाइलम ले चुके हैं, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन ये रियासत के मुँह पर तमाचा रसीद करने की या रियासत की तौहीन के मुतरादिफ है। वो कहते हैं कि जो तोहमत लगा के वतन बेचते हैं, वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। यानी आप तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। यानी आप धरती माँ के ऊपर, अपनी रियासत के ऊपर तोहमत लगाते हैं, उसी थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। यानी वहाँ पर आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, सरकार की नौकरी करते हैं और उस नौकरी में होते हुए यानी अपने उस असर और रसूख का इस्तेमाल करते हैं और अल्टीमेटली आप बैरून मुल्क में अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को शिफ्ट कर लेते हैं और फिर वहाँ से उनसे बेनिफिट्स मांगते हैं। अच्छा, अब ये हुआ कहाँ है? मैं सबसे पहले जो रीसेंट इंसिडेंट है उस बारे में बता दूं कि ये रीसेंट इंसिडेंट है, इस पे इसहाक डार साहब ने नोटिस लिया है। इसहाक डार साहब ने नोटिस इसलिए लिया है कि ये इंसिडेंट फॉरेन ऑफिस का है। फॉरेन ऑफिस यानी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस, दफ्तर खारजा का एक बड़े ओहदे पर बराजमान अफसर है, सरकारी अफसर है और जाहिर है यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सीएसपी होते हैं, इनको इंटेलिजेंसिया ऑफ द कंट्री माना जाता है। उस ऑफिसर ने फॉरेन ऑफिस में होते हुए अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, अपने सियासी अपनी जो पोजीशन है, अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क, और बैरून मुल्क जो जो मुल्क है वो कौन सा है? वो है जनाब स्विट्जरलैंड। यूरोपीय मुल्क है स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड की अथॉरिटीज से रब्ता किया, वहाँ पे उनको असाइलम के लिए दरख्वास्त दी और अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को मूव कर लिया स्विट्जरलैंड के अंदर। हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस। अब पता ये चल रहा है कि इसहाक डार साहब ने नोटिस ले लिया इस सारे मामले का और उस मुल्क की जो अथॉरिटीज हैं, एक तो मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू कर दी गई है उस पर्टिकुलर ऑफिसर के अगेंस्ट और फिर दूसरे मुल्क की जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ राब्ता भी किया जा रहा है। लेकिन ये कोई एक वाकया तो है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हालिया 10 सालों में, एक डेकेड में इस तरह के 200 के करीब वाकयात हैं जो रूनुमा हो चुके हैं। सरकारी ऑफिसर और बहुत सारे ऐसे नामी ग्रामी लोगों को तो मैं खुद जानता हूँ
बहुत सारे पुलिस वाले हैं जिनका ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से, पंजाब पुलिस से है, जो कनाडा की नेशनैलिटी के लिए पर तोलते रहे, कैनेडियन नेशनल हुए, सरकार की नौकरी को लात मारी, कनाडा शिफ्ट हो गए, और वहाँ पे जनाब अली जितना यहाँ से गबन करके माल लूटा हुआ था वो सारा कनाडा ले गए। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं नाम लेके कोट कर सकता हूँ, लेकिन अभी आई डोंट मीन टू डिसग्रेस एनीबॉडी। अभी जो स्टोरी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और यकीनन रियासत के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। रियासत पर लोगों का एतमाद भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं कि लोग एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। लोग यहाँ अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगे हैं। रियासत के लिए लम्हा फिक्रिया भी है कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा है, और उसके अलावा जो जो पढ़ा लिखा तबका है, जो एलीट है, वो भी इस मुल्क में नहीं रहना चाहती है। हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस। ठीक, जाहिर है जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा दो वक्त की रोटी में असर नहीं है, वो तो एड़ियां रगड़ रगड़ के जान दे ही रहा है। अच्छा, अब मैं जस्टिस बाबर सत्तार की जो फैमिली डेटा लीक है उस हवाले से आपको बता दूं कि एफआईए ने एक रिपोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है, उसमें एक रिपोर्ट जमा कराई, और उस रिपोर्ट के अंदर कुछ ट्विटर हैंडल्स जो है उनकी निशानदेही की गई कि इन ट्विटर हैंडल्स से ये ट्वीट की गई, उसके बाद ये ट्रेंड बना, और 3 जो है वो ट्रेंड्स ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करते रहे, हैशटैग्स जो है वो गर्दिश करते रहे। अच्छा, अब जब अदालत की जानिब से एफआईए से पूछा गया कि आपने क्या एक्शन लिया है, तो एफआईए की जानिब से कहा गया कि वो जो जो ट्विटर हैंडल्स हैं, कुछ 3 हैं ऐसे जहां से ट्वीट्स हुई हैं, वो इनएक्टिव हो गए हैं। तो कहते हैं जब इनएक्टिव हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1 ये जवाब एफआईए ने दिया। दूसरी बात उन्होंने की कि हम एक्स इंतजामिया से राब्ता कर रहे हैं। तीसरी बात एफआईए इंतजामिया ने की जी कि जब हम अगली हियरिंग में आएंगे तो कुछ मजीद रिकॉर्ड के ऊपर काम करके अदालत के रूबरू पेश करेंगे। अब अदालत को इंतहाई नागवार गुजरा कि एफआईए ये क्या कर रही है, मतलब एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है और उसका ये काम है। उन्होंने कहा जी कि अगर यही मामला, ये तो भी जज का मामला और उसकी फैमिली के डेटा लीक का मामला है, अगर आर्मी चीफ या सदर ममलिकत के ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगता तो क्या एफआईए का यही किरदार होता। एफआईए के पेश करदा शवाहिद को नाकाफी और अदम तसल्ली बख्श करार देते हुए इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया है। एफआईए ने यकीन दहानी कराई है कि जब अगली पेशी पे हाजिर होंगे तो मजीद डिटेल्स जो है वो सामने रखेंगे, और फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस केस में पेश हुए। उन्होंने कहा कि एफआईए ने एक्स इंतजामिया से भी रब्ता किया। अब जाहिर है एक्स इंतजामिया ने क्या रिस्पॉन्ड करना है, या वो आपको समझते ही क्या है, वो आपका तो हाँ ऑलरेडी ट्विटर बंद है, वो कहेंगे भाई तुमने तो बंद कर रखा है, हम तुम्हें तो लाइबल वैसे ही नहीं है। तो बाहर कैफ ये एक लड़ाई है मिलिट्री और जुडिशरी की, जो एक ऐसे फेज में दाखिल हो गई है जो बड़ा ही टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की फेट को डिटर्मिन करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।